हाय ऑल, माय नेम इज शरद साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डीएलडी का प्रॉब्लम गेट 2014 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मिन टर्म एक्सप्रेशन फॉर एफ। यहां पे एफ के लिए मिन टर्म एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे जीरो लिखा हुआ है, जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जीरो 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 जीरो, जीरो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डिनोट कर रहा है, यहां पे है पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये डिनोट कर रहा है पी की वैल्यू को, ये डिनोट कर रहा है क्यू की वैल्यू को, ये डिनोट कर रहा है आर की वैल्यू को, और ये डिनोट कर रहा है एस की वैल्यू को, ठीक है। अब यहां पे पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट और एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब भी किसी टर्म के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका मतलब वो टर्म ऑफ होता है, या तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जीरो 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 को हम लोग पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट और एस कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू। टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जीरो जीरो वन जीरो। अब इसके लिए पी क्यू आर एस कैसे लिखेंगे हम लोग? पी कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आर की वैल्यू वन है तो यहां पे आर हो जाएगा, और एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहां पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, ऐसा ही हम लोग फाइव के लिए लिख लेंगे, 7 8 10 13 और 15, इन सब के लिए हम लोग वैसे ही लिख लेंगे। अब यहां पे आगे कह रहा है द मिन टर्म्स 2 7 8 13, 2 7 8 13 आर डोंट केयर, ठीक है। द मिनिमल फॉर्म फॉर एफ इज, हमें इसका मिनिमल फॉर्म बताना है। जब हम लोग सारे टर्म्स को लिख लेंगे तो हमें इसको सॉल्व करके इसका एक मिनिमल फॉर्म बताना है, ठीक है। अब मिनिमल फॉर्म बताने का बहुत सा तरीका हो सकता है। अब इसमें से सबसे सिंपल तरीका है यूजिंग के मैप, ठीक है। तो जिन लोगों को के मैप के बारे में नहीं पता है उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे हम लोग के मैप को ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे चार वेरिएबल है, ठीक है। तो के मैप में टोटल 4 क्रॉस 4 16 सेल्स हो जाएंगे। यहां पे आ जाएगा P Q R S, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब सबसे पहले डोंट केयर को लिख लेते हैं। डोंट केयर कौन कौन से हैं? 2 7 8 और 13। ये कौन सी पोजीशन है? ये जीरो पोजीशन है, क्योंकि इस सेल के लिए पी क्यू आर एस 0 0 0 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगी जीरो वाली पोजीशन। इस सेल के लिए पी क्यू आर एस 0 0 0 1 है, तो इस सेल की पोजीशन 1 है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये सेल्स की पोजीशन हो जाएंगी। इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डोंट केयर को सबसे पहले फिल कर देंगे। यहां पे है 2 0 1 2, डोंट केयर को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 13 12 13 14 15, ठीक है। अब डोंट केयर हमने फिल कर लिया, अब बाकी के बचे हुए टर्म्स को भी उसमें फिल कर लेते हैं। यहां पे सबसे पहले है 0। अब ये डोंट केयर नहीं है तो इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो वाला सेल ये है। 2 2 तो डोंट केयर है। 5 0 1 2 3 4 5, फिर 7 डोंट केयर, 8 डोंट केयर, 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर यहाँ पे 15 है, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हम लोगों को 1 को कंपल्सरली इंक्लूड करना ही करना है, और क्रॉस को हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक पेयर ये बन जाएगा। अब ये पेयर हमने बना लिया, इस पेयर की वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू लिखने के लिए हमें देखना होगा कि पेयर में जितने भी सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से PQRS में से किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पे इस पेयर में 4 सेल प्रेजेंट हैं। अब यहां पे इन चारों सेल में S की वैल्यू और Q की वैल्यू, Q और S की वैल्यू 1 है। यहां भी Q1 है, यहां भी Q1 है, यहां भी Q1 है और यहां भी Q1 है। इसी तरह S की वैल्यू, यहां भी S1 है, यहां भी S1 है, यहां भी S1 है और यहां भी S1 है। तो इस पेयर के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? QS। ठीक है, अब ये सेल और ये सेल, ये दोनों सेल आपस में एडजेसेंट है क्योंकि K मैप सर्कुलर होता है। ठीक है, इसी तरह ये दोनों सेल भी आपस में एडजेसेंट हैं, और ये दोनों सेल और ये सेल, ये दोनों सेल भी आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पेयरिंग इन चारों कॉर्नर सेल्स की भी कर सकते हैं। अब इस पेयर का एक्सप्रेशन लिखने के लिए फिर से हमें वही काम करना होगा। हमें देखना होगा कि पेयर में जितने भी सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से PQRS में से किसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां पे Q की वैल्यू, यहां भी Q की वैल्यू 0 है, यहां भी Q की वैल्यू 0 है, यहां भी Q की वैल्यू 0 है और यहां भी Q की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे S की वैल्यू 0 है, यहां पे S की वैल्यू 0 है, यहां पे S की वैल्यू 0 है और यहां भी S की वैल्यू 0 है। तो यहां पे हो जाएगा S कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, QS प्लस Q कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।